पेश होने वाले बजट में मैन्युफैक्चरिंग मांग बढ़ाने पर जोर रह सकता है। घरेलू मांग बढ़ाने पर भी जोर रह सकता है। रक्षा बजट में भी बढ़ोतरी हो सकती है। ये 3 ऐसे पहलू जिस पर सबकी निगाहें आज टिकी हुई हैं। तो आज बजट पेश किया जाएगा 26-27 वित्तीय वर्ष, लेकिन इन सब के बीच में मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं सरकार से, खासतौर पर टैक्स को लेकर। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि रक्षा बजट में इस बार बढ़ोतरी की जा सकती है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 2026-27 के लिए देश का आम बजट पेश करने जा रही हैं। वित्त मंत्री का ये लगातार 9वां बजट होगा निर्मला सीतारमण का, और सुबह 11 बजे से लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में सरकार का मेन फोकस जो है वो आर्थिक विकास दर को गति देने के लिए मैन्युफैक्चरिंग और घरेलू मांग को बढ़ाने पर रह सकता है। ऐसे तमाम पहलू हैं जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्या टैक्स स्लैब में कोई चेंज होगा? क्या रक्षा बजट बढ़ाया जाएगा? क्या एजुकेशन पर जो खर्च है वो सरकार बढ़ा सकती है? ऐसे तमाम पहलू पर नजर। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, बजट में खर्च बढ़ा सकती है सरकार। जी हां, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क और रेलवे पर जोर रह सकता है। सरकारी निवेश पर जोर रहेगा। पीएसयू और सरकारी प्रोजेक्ट से नौकरी और रोजगार को सपोर्ट। दरअसल सबसे बड़ा पहलू होगा कैपेक्स पर सरकार क्या, जिससे पिछले 2 से 3 बजट में हमने देखा 11 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया गया। उसी तरह से इस बार भी बजट में बड़ा प्रावधान होगा क्या? तो देखने वाली बात होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ावा दिया जा सकता है। सड़क, रेलवे, रक्षा बजट पर बढ़ावा दे सकती है सरकार। सरकारी निवेश पर भी जोर रहेगा। कर्नाटक के बेलगावी में अवैध लेटराइट खनन के खिलाफ महिला अधिकारी की कार्रवाई सुर्खियों में। जेसीबी न रुकने पर उनके सख्त तेवर, पत्थरबाजी और बाद में की गई छापेमारी में अंतर्राज्यीय खनन माफिया की परतें खुल गई। कर्नाटक के बेलगावी में अवैध लेटराइट खनन रोकने के लिए महिला अधिकारी बिंदन पाटिल ने साहसिक कदम उठाया। जब खनन रोकने के निर्देशों के बावजूद जेसीबी वाहन नहीं रुका तो उन्होंने सीधे जेसीबी पर पत्थर फेंके। इसके बाद उन्होंने अवैध खनन रोकने के लिए अधिकारियों के साथ छापेमारी भी की। छापेमारी में पता चला कि खनन कर रहे लोग लेटराइट मिट्टी को कालाबुर्गी और आंध्र प्रदेश भेज रहे थे। जम्मू कश्मीर के सांबा में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन गतिविधि ने एक बार फिर से सीमा सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी। बीएसएफ की सतर्क फायरिंग ने ड्रोन को लौटा दिया, जबकि एसओजी ने रात भर तलाशी अभियान चलाकर पूरे इलाके को हाई अलर्ट पर रखा। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के घगवाल इलाके में पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। बीएसएफ की फायरिंग के चलते ड्रोन वापस लौट गया। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया और स्थानीय लोगों से जानकारी ली। ड्रोन की गतिविधि सीमा पार से सटी सुरक्षा व्यवस्था की चुनौती पेश करती है। और पटना में ड्रग तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई। डीआरआई को अहम कामयाबी मिली है। मोटरसाइकिल की टंकी में छिपाकर ले जाए जा रहे 31 किलो चरस बरामद की गई। पटना में नारकोटिक्स तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां डीआरआई की टीम ने सुगौली थाना क्षेत्र के पास से मोटरसाइकिल की टंकी में छिपाई गई 31 किलो चरस बरामद की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तस्करों ने सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए जुगाड़ तकनीक का इस्तेमाल किया था, लेकिन उनकी चालाकी धरी की धरी रह गई। आगे की जांच में कई दूसरे संदिग्धों के नाम सामने आने की आशंका है।